हेलो दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह और इस कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हमारे साथ एक साथी सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनको किस तरह की समस्या थी, क्या उनके जीवन में दिक्कतें थी और कैसे वो दिक्कतें उनका समाधान हुआ काउंसलिंग के द्वारा, वो अपना जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ साझा करेंगे। उनको कितने समय से दिक्कत थी। तो जी डियर, आप बताइए कि आपको किस तरह की समस्या थी, कैसे उसका समाधान हुआ, कब से जी। समस्या थी, तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं। जो बहुत सारे हेलो। जो दूसरे ओसीडी वाले जो लोग हैं, जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी तरह की समस्या रहती है, उनको एक प्रेरणा मिल सके, उनको एक जागरूकता उनके जीवन में आ सके। तो जी बताइए। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना नाम तो नहीं बता रहा लेकिन अपनी एज बता रहा हूँ। मैं 25 ईयर्स का हूँ और मेरा फाइनेंस का काम है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, जी जी जी। मथुरा से। जी। हाँ, तो मैं ये 9 ईयर्स से इस प्रॉब्लम में मुझे रिलीजियस ओसीडी थी। 9 ईयर्स से मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। और जब मैंने काफ़ी मेडिसिन खाई है, मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। जब दिलबाग सिंह जी ने सर ने मुझे एड्रेस मिला, इनका फ़ोन नंबर मिला, जब मैंने इनसे बात शुरू की तो मैंने 3-4 काउंसलिंग में ही 80 से 90% रिकवर हो गया। हम्म। जब ये फीलिंग्स मुझे आती थी भगवान के लिए, या गंदे विचार आते थे, गंदे से गंदे विचार आते हैं, आप इसमें शर्माए नहीं। ये विचार आपके नहीं होते, ओसीडी के होते हैं। ये विचार आते हैं जो भी है, तो इसमें आप है ना काउंसलिंग की हेल्प लें। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप निराश ना हो। हम्म। मुझे मुझे कम से कम 90% बेनिफिट है। आज मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है मुझे जो वैसी है ओसीडी के अलावा, वो मुझे बहुत छोटी प्रॉब्लम्स लगती हैं। और लाइफ बहुत अच्छी है, मुझे जिंदगी जीने में अब मजा आ रहा है। वाह, क्या बात है। तो डियर, तो आप आप लोग। एक चीज जरूर साझा कीजिएगा कि इसमें जी सर। आपने मेडिसिन के बारे में जरूर लोगों को बताई कि कितनी की ली या ली नहीं, या इसका कोई मेडिसिन का रोल आपकी जीवन में कैसा रहा, क्योंकि आपने इन मेडिसिन चीजों को अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, तो आप और अच्छे से बता सकते हैं। मेडिसिन सर, मैंने जब लेना शुरू किया तो वो मुझे टेम्परेरी रिलीफ देती थी। मतलब जैसे कोई मैंने कैप्सूल लिया हम्म। या मैंने कोई टेबलेट ली, तो वो मेरे माइंड को रिलीफ किया, फिर उनका इफेक्ट खत्म हुआ। फिर से वो मेरा माइंड उन चीजों का आदी हो गया। जी जी। आदी से मतलब मुझे एडिक्ट, मैं मतलब ओसीडी के साथ साथ मेडिसिन का भी एडिक्ट हो गया। यानी कि ये मुझे मेडिसिन खानी है, नहीं तो ये हो जाएगा। तो हम्म। वो एडिक्ट हो गया। फिर मैंने सर आपका काउंसलिंग जब मैंने लिया, तो आपने उससे मेडिसिन भी बोल दिया था कि आप मेडिसिन नहीं लेना। हम्म। तो मैंने मेडिसिन भी छोड़ दिया। तो मुझे जी जी। विदाउट मेडिसिन जो एंजॉय आ रहा है, मजा आ रहा है, मेडिसिन के साथ में वो मैं उसका एडिक्ट हो गया था। मतलब लेना, रिलैक्स होना माइंड को, फिर सोचना, फिर है ना, फिर वो मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होना, फिर हम्म। लेना, फिर करना। तो उस चीज में भी मुझे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे कुछ। मतलब मेरे शरीर में कुछ रेड रेड हो गया। जी जी। और है ना, मुझे थोड़ा सा वेट भी वैसा हो रहा था, गेन हो रहा था, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे। तो ये हम्म। प्रॉब्लम आपकी काउंसलिंग से या थेरेपी से ही जा सकती है। मेडिसिन पे आप डिपेंड ना रहें। जी जी। एक चीज मैं आपको और पूछना चाहूंगा कि इस काउंसलिंग सेशन के दौरान जितने भी अपने सेशन रहे, उसमें आपने सबसे बेस्ट चीज क्या अनुभव की, वो आप हमारे साथ साझा कीजिए। तो मैंने अपनी बेस्ट चीज ये अनुभव की कि एक तो सर मुझे आपका साथ मिल गया। हम्म। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बहुत मतलब खुशी की बात है कि मुझे आप जैसे टीचर मिल गए और बहुत रीजनेबल रेट पे। जी जी। ठीक है, एक ना ना की बराबर आपने मुझसे एक फीस ली है। हम्म। और आपने एक सोशल वर्क जैसा मेरे साथ किया। दूसरा, सर ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो रिलीजियस ओसीडी हो या कोई भी ओसीडी हो, हम्म। कैसी भी हो, जी। ये हमें, मैंने ये सोचा, ये हमें कुछ ना कुछ दे के ही जाती है लाइफ में। वाह, क्या इससे बात। भी मुझे बहुत कुछ मिला। जी जी। सर मैंने कुछ खोया नहीं। मैं समझा मेरा टाइम वेस्ट हो गया मेरा, या फिर इतना टाइम वेस्ट हुआ, ये हुआ नहीं सर। उससे भी मुझे बहुत कुछ मिला। मुझे उससे स्ट्रांगनेस मिली। आज मैं ना कहीं भी स्टैंड कर सकता हूँ, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से है ना जूझ सकता हूँ, किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता हूँ। तो मुझे इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जी 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 जी, इंसान को बिल्कुल। निराश नहीं होना चाहिए कि मुझे ओसीडी हो गया या मेरे लाइफ खत्म या कुछ नहीं। वो भी हम्म। आपको ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ आपको देने के लिए ही वो चीज आपके माइंड में डाली है। जी जी जी, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, चाहे वो साइकोलॉजिकली आए, चाहे जी। बायोलॉजिकली कोई हमारी बॉडी में दिक्कत आए,
या हमें फाइनेंशियली क्राइसिस कोई झेलना पड़े, बेरोजगारी कोई ऐसी कोई दिक्कत आए, तो उनसे हमें एक सीखने को मिलता है, अपने आप को अनुभव करने को मिलता है। बहुत अच्छी चीज आपने बताई। तो डियर, और जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा जो भी ओसीडी वाले हैं, जिनको कैसी भी ओसीडी है, एक तो सर से दिलबाग सिंह जी से है ना, आप काउंसलिंग लेके देखिए। एक क्लास में ही आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। आप मेडिसिन खा के थक चुके हैं जी जी या फिर और जगह थेरेपी ले रहे हैं, एक बार सर से बात कीजिए, जी। एक क्लास लीजिए उनकी, फिर आपको पता लगेगा। प्लस आप हिम्मत ना हारें, ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है, सिर्फ हमें थोड़े से प्रयास करने की जरूरत होती है। प्रयास करने की जरूरत है। वेरी गुड। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी 100%। जो भी डॉक्टर आपसे कहे या कोई इंसान कहे नहीं होगा, ये 100% खत्म हो सकती है। वाह। ये मैंने अनुभव किया है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डियर, आपने अपना जो अनुभव है थैंक वो हमारे साथ साझा किया है, और थैंक यू हमारी सर। इस बातचीत से बहुत सारे लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी। बहुत सारे लोगों जी, की एक उम्मीद बंधेगी, खुद के ऊपर एक विश्वास बनेगा, और वो भी अपनी जो ओसीडी से या विचारों से परेशान हैं, वो इनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और अपने आप में एक नया विश्वास और नई जिंदगी जीने की वो एक नई उम्मीद उनके अंदर एक आएगी। तो इसके लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर।